सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सिस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का तरीका सिखाऊंगा और आप यहां से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको यहां से कहीं भी नहीं जाना, कोई भी ब्रांच आपको विजिट नहीं करना है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप फुल केवाईसी के साथ, वीडियो केवाईसी के साथ इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर में आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें बहुत सारी सर्विसेज फ्री में दिया जाता है और दोस्तों फ्री में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप गूगल पे, फोन पे वगैरह बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपका पैन कार्ड का नंबर देना है, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर देना है और इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपना आधार कार्ड का नंबर इसमें देना है। उसके बाद देखेंगे टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है, इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारा फॉर्म भर के यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। सब कुछ को फिल करने के बाद प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एग्री का बटन आ जाएगा। आपको सिंपली एग्री के बटन में आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक हो वो उस नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। ओटीपी आने के बाद, डालने के बाद कंफर्म ओटीपी के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई यूर डिटेल्स हो रहा है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपका चेक इन में गया, आपका चेक इन हो रहा है। जो भी डिटेल्स है चेक इन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे यूर केवाईसी यू सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा दिया गया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड से यहाँ पर कुछ डिटेल्स ले लिया गया है और कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको अभी देना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू को बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम दिखा दिया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर दिखा दिया जाएगा, आपका जेंडर दिखा दिया जाएगा और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा दिया जाएगा। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक पर्सनल ईमेल आईडी आपको दे देना है। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपका शादी हुआ या नहीं वो पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्यूपेशन टाइप्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ये सारा फॉर्म भरने के बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ही दूसरा फॉर्म यहाँ पर फिल होगा। तो सिंपली यहाँ वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे देखेंगे कंफर्म ओटीपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा ओटीपी आ चुका है मेरे ईमेल आईडी पे। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। उसके बाद इस तरीके से स्क्रॉल ऊपर करेंगे। बाकी ये जो भी फॉर्म यहाँ पर बचा हुआ है सारा को फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पूरा फॉर्म भर देता हूँ। मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर शादी हुआ है तो मैरिड के ऊपर और नहीं हुआ तो अनमैरिड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं क्या पढ़े, क्या एजुकेशन है आपका। उसके बाद देखेंगे ऑक्यूपेशन टाइप्स यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप सैलरीड है, सैलरीड पर्सन है या फिर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, क्या है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका किस तरीके से इनकम होता है। उसके बाद नीचे देखेंगे स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे एनुअल इनकम यानी कि एक साल में आप कितना कमा लेते हो वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको दे देना है। एनुअल इनकम देने के बाद पूछा जा रहा है कि आप इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, तो यहाँ पर आपको नो यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इंडियन हूँ तो यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक पहले से ही है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, यानी कि फैमिली डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आपका फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स लास्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम और मदर्स लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। ऐड नॉमिनी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे आपके नॉमिनी का यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, आपको रिलेशन देना पड़ेगा कि नॉमिनी जिसको आप बनाए वो आपका क्या लगता है, उसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके जो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है क्या नॉमिनी का जो एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है दोनों सेम टू सेम है। अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे और नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फ्लैट नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, यानी कि आपका जो नॉमिनी का एड्रेस है वो यहाँ पर भरने के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर एरिया का नाम लिखना है, यहाँ पर लैंडमार्क लिखना है, लैंडमार्क गली या फिर मस्जिद जो भी आता है वो लिखना पड़ेगा। आपके नॉमिनी का एरिया का पिन कोड है वो इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो नॉमिनी है वो मेरे एड्रेस का ही है, बिल्कुल मेरे घर का ही है, तो यस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक जो मेरा एड्रेस है वही एड्रेस रहने वाला है। उसके बाद स्क्रॉल नीचे करके यहाँ पे जो भी फॉर्म है यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली नीचे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप जहाँ पर है परमानेंट एड्रेस पर है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस पर है। परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा है वो परमानेंट एड्रेस है, और आप अगर किसी दूसरी जगह पर रह रहे वो है कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप किस जगह पर रह रहे वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पर रह रहे तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर दूसरी जगह पर आप रह रहे तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे, और पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे कि आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे नहीं है, दूसरी जगह पर है, तो नीचे देखेंगे ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसमें, इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, और एरिया जो होता है उस एरिया का यहाँ पर सेक्टर देना पड़ेगा। उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सिटी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन रेसिडेंट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो एड्रेस है वो कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है, परमानेंट एड्रेस है, यानी कि मेरे आधार कार्ड पे जो एड्रेस है मैं वहीं पर हूँ, तो यस के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद इस तरीके से आपको स्क्रॉल ऊपर करना है, और यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस जगह पर है, जिस घर में आप है, आपके किसी रिश्तेदार का है या फिर किराए का मकान है या किस तरीके का है, वो आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। चूज करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको ब्रांच का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी पिन कोड था वो पिन कोड यहाँ पर उठा करके और यहाँ पे आपका ब्रांच सिलेक्ट कर लिया गया, यानी कि आपके जिला में जो भी ब्रांच है यहाँ पे आपको बता दिया गया है और यहाँ पर सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो गया है। लेकिन अगर आपको दूसरे ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर देखेंगे चेंज ब्रांच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे आपको ब्रांच मिल जाएगा। जैसे चेंज ब्रांच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जिला में जितने भी ब्रांच होंगे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपके नियर बाय, आपके नजदीक में जो भी ब्रांच होगा उसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। लेकिन मेरे जो नजदीक में जो सबसे पास में है वो ये वाला, तो मैं इसके ऊपर बीच वाले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखेंगे प्रोसीड के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सारा चीज फॉर्म फिल किया हुआ है। उसके बाद नीचे देखेंगे सिंपली नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो भी डिटेल्स भरा था आपके आधार कार्ड में जो भी है और जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे भरा सारा चीज यहाँ पर आ गया है। आप देखेंगे आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, आपका मैरिज स्टेटस आ जाएगा, आपने एनुअल इनकम कितना डाला था वो आ जाएगा, फादर्स नेम, फैमिली डिटेल्स सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको एडिटिंग करना, सही करना, तो यहाँ एडिटिंग का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सारा चीज सही डाला है तो सिंपली यहाँ डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने तो दोस्तों यहाँ पे 90% जितने भी डिटेल्स डाले थे बिल्कुल सही डाला है। तो यहाँ सिंपली डन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। डन के ऊपर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि वीडियो केवाईसी, आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करना होगा। अगर आप वीडियो केवाईसी नहीं करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपको वीडियो केवाईसी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वीडियो केवाईसी जब करेंगे तो आपके हाथ में ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड आपका होना चाहिए। उसके पास आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है आपका अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, या फिर अगर किसी से वाईफाई ले लेते हैं यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके रूम में जहाँ पर आप वीडियो केवाईसी करेंगे वहाँ पे लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, अंधेरा अंधेरा जैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और निकल के आ गया, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि ब्लैंक पेपर और आपके पास एक पेन होना चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, साइन करने के लिए, क्योंकि जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो वहां पर आपको साइन करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सारा चीज है, चारों चीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ देखेंगे टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ देखेंगे कनेक्ट टू एजेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपसे वीडियो केवाईसी के लिए एक एजेंट जुड़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी भी करके पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास सारा चीज है, मैं चलिए यहाँ पर टिक
लगा देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू एजेंट के ऊपर आप क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू एजेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वीडियो केवाईसी अभी होगा, एजेंट आपसे अभी जुड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ करना पड़ेगा, माइक्रोफोन अलाउ करना पड़ेगा, जब भी आपका आवाज उधर जाएगा और आपका वीडियो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं चलो अलाउ के ऊपर क्लिक करके वीडियो केवाईसी भी कर लेता हूँ। अलाउ के बटन पे क्लिक करते ही एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे वीडियो कॉल के ऊपर। आपके सामने कुछ इस तरीके का सर्कल दिखाया जाएगा, उस सर्कल में अपने आप को रखना है, आपका फोटो वहाँ पर खिंचा जाएगा और नीचे देखेंगे आपका फोटो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपका फोटो कैप्चर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, आपके बैक कैमरा का अलाउ देना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। जब बैक कैमरा आपका चालू हो जाएगा तो आपको पैन कार्ड का फ्रंट पेज यहाँ पर आपको दिखाना है और पैन कार्ड को कैमरा के सामने सही रखना है, बिल्कुल साफ फोटो आना चाहिए। जब आपका बिल्कुल साफ फोटो आ जाएगा तो नीचे कैप्चर सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद वापस आपका फ्रंट कैमरा चालू होगा और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपने डिटेल्स डाला वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब उसके बाद आपका ये सक्सेसफुली हो जाएगा, वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। सो गाइस, कुछ इस तरीके से एक्सिस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होता है, लेकिन इस बैंक के अंदर दो तरीके का जीरो बैलेंस अकाउंट है। जिस बैंक अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो भी जीरो है, और मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो भी जीरो है। लेकिन ये जीरो ऐसा है कि आप अकाउंट में 5,000 रुपये डालेंगे एक महीने में, 1 तारीख के डालेंगे, फिर दूसरे तारीख को आप निकाल लेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर कोई भी पैसा आपको यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो ये जीरो हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा नहीं कट रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए 5,000 रुपये रखना पड़ रहा है। और दूसरा अकाउंट इसमें ये है इमेज अकाउंट, यानी कि इमेज अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, या अकाउंट को अगर ओपन करेंगे तो कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन हर महीने आपसे 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा और इसमें जितना भी चीज़ जितने भी सर्विस है बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये जो 5,000 वाला अकाउंट है ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, और ये जो 200 रुपये हर महीना देना पड़ता है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको 200 रुपये भी महीने में नहीं देना है और आपको 5,000 भी मेंटेन नहीं करना है तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ जा सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट ओपन करने का जो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है ऊपर में, इसको क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।